वेलकम टू डिक्की वीडियोस। तो बच्चों आज अपन सिविक्स में 25 चैप्टर करेंगे, डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। तो यानी कि हमारे समाज में जो विविधता है उसके बारे में यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है। पक्षपात, भेदभाव, असमानता जो होती है उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि यानी कि प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि बाइस यानी कि किसी के प्रति पक्षपात करना, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसे नियम बनाना जो अलग अलग हो, यानी सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो। तो इसके लिए एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड गॉर्डन अल्पोर्ट। तो उन्होंने कहा है कि ये एक नकारात्मक सोच होती है, एक घृणा पर है ये चीज, और ये क्या एक परिवार में जन्मजात आती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, और जिसके कारण से एक पूरे ग्रुप में प्रभाव डालती है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को यानी कि दूसरे तरीके से बताया कि ये क्या है, एक किसी को पसंद नहीं आने वाला एक्शन है, ऐसा व्यवहार है जो कि मतलब समाज में फैला हुआ है। अब मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वन राइटर रिमार्क, इसके बारे में एक और राइटर ने कहा है कि ये एक ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा व्यवहार है, ऐसी सोच है जिसके कारण वो समाज को खाता जाता है, यानी कि समाज को गहराई में ले जाता है। एज बोथ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वी मस्ट लर्न अबाउट देम इन सम डिटेल। यानी कि ये दोनों चीजें, पक्षपात और भेदभाव, ये क्या करती है कि जो डेमोक्रेसी है हमारे देश की, प्रजातंत्र है, उसको खत्म करती रहती है, धीरे धीरे खाई जाती है। तो आइए इसके बारे में अपन पूरी डिटेल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि केस विच गिव राइज टू प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसे कौन से कारण है जिनके कारण से ये समाज में फैला हुआ है ये दोनों चीजें। तो यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट में जो पहला कारण इसका बताया गया है, उसका पहला कारण क्या होता है कि ये सोशल बाइस के कारण से है, यानी कि समाज में जो सामाजिक पक्षपात होता है उसके कारण से ये फैला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मानव है वो वैसे देखे तो एक ही ईश्वर की संतान है, लेकिन क्या होता है कि समाज में उसको पेरेंट्स के कारण या मतलब समाज के कारण से उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि घर के अंदर भी एक लड़का लड़की, इन दोनों के बीच में भी भेदभाव, पक्षपात होता है। तो यानी कि ये जन्म से ही चलता रहता है। दूसरा इसमें बताया है कि जो डिफरेंस बिटवीन द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी मैनी ए टाइम रिजल्ट इन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का मेन यहाँ पर दूसरा कारण बताया गया कि जो समाज में एक तो मेजोरिटी होती है, यानी कि बहुत संख्या में जो लोग रहते हैं, और एक की माइनॉरिटी यानी कि जो कम संख्या में लोग रहते हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसके कारण से भी ये होता है। थर्ड इसमें बताया है कारण कि समटाइम्स रिलीजियन डाइवर्सिटी आल्सो गिव राइज टू द आइडियाज ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि धार्मिक कारण, जो धर्म के कारण भी ऐसा हो जाता है। धर्म के कारण मतलब अलग अलग धर्म है अपने देश में, तो उन अलग अलग धर्मों के कारण से उनके बीच में आपस में गैप हो जाता है समाज में। जैसे कि और एक धर्म के बीच में भी हो जाता है, जैसे ईसाइयों में जो कैथोलिक होते हैं और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, उन दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है, उनमें आपस में झगड़े भी चलते रहते हैं। ऐसे मुस्लिम में शिया और सुन्नी होते हैं, उनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं। हिंदुओं में जैसे शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट है, यानी कि ऊंची जाति नीची जाति, उनके बीच में आपस में झगड़े चलते रहते हैं। तो ये सब कारण से समाज में ये चीजें बढ़ रही है। यहाँ पर फोर्थ कारण में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जो एक होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में और अमीर लोगों के बीच में भी ये चलता रहता है। इसके अलावा यानी कि बहुत से अपने देश में सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि मंदिर या अस्पताल या स्कूल,
वहां पर भी अगर मान लो सब या वोट देने का अधिकार ये सबको समान रूप से नहीं मिलता है तो उसके कारण भी समाज में असमानता फैल जाती है। अब क्या होता है कि कभी कभी समटाइम्स इग्नोर जनरल सोशल फोर्स एंड एप्टी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि समाज में इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि जो अच्छे सिद्धांत है उनको इग्नोर करके लोग की आपस में भेदभाव करते हैं, तो इस कारण से भी ये समाज में फैला हुआ है। तो ये सब कारण जो है, इनके कारण क्या हो गया कि समाज में एक तरह से गहरी खाई हो गई, लोग एक दूसरे के प्रति भेदभाव करने लगे, पक्षपात करने लगे। तो इससे क्या हो गया, हमारा देश धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कमजोर होने का मीन्स कि आपस में झगड़े चलते रहते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में झगड़े होते हैं, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ में झगड़ा होता है। तो ये सब प्रजातंत्र के लिए खतरनाक होती है चीजें। अब अपन आगे देखते हैं कि अपाइडट यानी कि जो रंगभेद नीति है। अब क्या होता है बच्चों की मतलब केवल इन्हीं के कारण, धर्म वगैरह के कारण ही झगड़े नहीं होते, बहुत सी बार रंगभेद यानी कि गोरे और काले लोगों के बीच भी झगड़े चलते रहते हैं। तो आपने अफ्रीका का कभी सुना हो उदाहरण, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि दिस was a policy followed by the white minority government against the non-white majority population of South Africa। साउथ अफ्रीका में क्या ऐसे नियम बने हुए थे कि जो गोरे लोग होते और काले लोग होते उनके प्रति अलग अलग नियम बने हुए थे, और जो ज्यादातर कानून बने हुए थे वो व्हाइट लोग यानी कि जो गोरे लोग थे उनके फेवर में थे, और जो काले लोग थे उनके खिलाफ वो कानून बने हुए थे। तो ये एक तरह से समाज को गलत संदेश देने वाला कार्य था। वहां पर जो काले लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको जॉब करने तक का अधिकार नहीं था, यानी कि गवर्नमेंट के जो जॉब होते उसमें उनको यानी कि कोई विशेष सुविधा नहीं थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी उनके लिए क्या अलग स्थान था, यानी कि उनको गोरे लोगों के साथ में नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो इस तरह से समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव वहां पर था। तो उसके बारे में अपन आगे और थोड़ा अध्ययन करेंगे। अभी पहले देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट जो आपके पॉइंट है, बेनिफिट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसमें बेनिफिट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें बताया है कि prejudice and discrimination lead to ethnic hostilities which constitute a major danger to people both within a nation and among nation। यानी कि असमानता जो होती है उसके कारण से समाज में एक खाई बन जाती है और ये हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाती है। सेकंड पॉइंट इसमें है, उसमें बताया गया है कि जो लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में एक तरह से युद्ध छिड़ जाता है बहुत सी बार, और शांति को ये खतरा पहुंचाता है, और जो मानवता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। थर्ड कारण इसमें बताया गया है कि जो भेदभाव और पक्षपात की जो नीति है उसके कारण से क्या कभी कभी जो गोरे और काले लोगों के बीच भी झगड़े हो जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज में ऐसे झगड़े हुए थे, तो उसके कारण से एक ग्रुप अलग हो जाता है, दूसरा ग्रुप उससे अलग अपन को समझता है। तो ये सब कारणों से क्या समाज में एक की नुकसानदायक स्थिति हो जाती है, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, रंगभेद नीति जिसको अपन बोलते हैं। अब देखिए डू यू नाउ, यानी कि अब वहां पर बता रहे हैं कि गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो थे वो भी साउथ अफ्रीका में गए थे एक बार, तो वहां पर भी उनके साथ में यानी कि ऐसा ही व्यवहार किया गया था। उन्होंने क्या करा कि फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में बैठे थे वो, लेकिन जब टीटी आया तो उनको वहां से ट्रेन से हटा दिया, यानी कि नीचे उतार दिया कि आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आप गोरे लोग नहीं हो। तो ऐसा उनके साथ ही हुआ था। तो फिर उन्होंने, गांधी जी ने वहां पर आंदोलन चलाया था बहुत सालों तक, और गांधी जी के
आंदोलन के कारण ही यानी कि गवर्नमेंट को मजबूर होकर ये जो रंगभेद की नीति है उसको समाप्त करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्थ पॉइंट। इसमें फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर है कि जो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रोडक्ट हार्मफुल इफेक्ट इन द पॉलिटिकल डोमेन एज वेल एज, यानी कि ये जो राजनीतिक यानी राजनीति होती है उसको भी ये नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है कि जो राजनेता लोग हैं एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से भेदभाव करवाते रहते हैं, यानी कि झगड़ा करवाते रहते हैं और उसके कारण देश में उन्नति नहीं हो पाती है। फिफ्थ कारण यहाँ पर बताया है कि ये दोनों जो चीजें ये हमारे समाज में एक जड़ जमाई हुई है, यानी कि बहुत गहरी लोगों की सोच ऐसी हो गई है जिसके कारण से इसको खत्म करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि समाज में व्यक्तियों में ये सोच ऐसी बैठ गई है कि ये खत्म होना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब देखिए डू यू नाउ में कि नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। गांधी जी जैसे वो साउथ अफ्रीका में थे, एक काले राष्ट्रवादी नेता थे, तो उन्होंने यानी कि ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1961। तो 1961 में वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और उनको 1993 में यानी कि शांति का नोबेल प्राइज मिला, और 1994 में यानी कि उनके कारण से ही देश में पहली बार सभी रेसों के बीच में यानी गोरे और कालों के बीच में जो चुनाव हुए उसमें वो प्रेसिडेंट चुने गए। तो यानी कि नेल्सन मंडेला भी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे गांधी जी जैसे, जिन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया था। अब देखिए स्टेप नीड फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत से जो समाजवादी है उन्होंने कहा कि ये पूरा कंप्लीट रूप से यानी कि समाज के बीच में इसको हटाना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं, यानी समाज में जो असमानता वगैरह है उसको हम थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने इसमें बताया कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो शिक्षा हमें ऐसे देनी चाहिए, यानी कि लोगों को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि वो सबको समान समझे, यानी कि उनके मन में ये जो भावना है ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसके लिए उन्हें अलग अलग कल्चर जो होता है उसको पढ़ाना चाहिए, जो लोगों की सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में उनको बताना चाहिए। सेकंड यहाँ पर है कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके कारण से समाज में भेदभाव और पक्षपात का माहौल खत्म हो जाए। तो कानून अपने देश में बने हैं वैसे भी। थर्ड इसमें बताया है कि कुछ समाजशास्त्री है वो ये सलाह देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों की सोच बदल देनी चाहिए और लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति अच्छे प्यार भरे संबंध हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए, तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। अब इसके अलावा फोर्थ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सलाह दी है कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, जैसे अब्दुल बहा स्टेट्स ने कहा है कि हमें यानी कि जो ईश्वर है, यानी कि ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं बनाया कि मतलब ये गोरा है, ये काला, ये इस जाति का, ये उस जाति का, तो उन्होंने सबको समान रूप से बनाया है। तो हमें यानी कि लोगों में एक तरह से ये भावना प्रचारित करना चाहिए कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है, तो इसलिए उनके बीच में आपस में कभी झगड़ा ना हो। तो ये तो थी कि मतलब इसको कैसे अपन कम करें समाजशास्त्रियों के विचार। अब इसी में आगे 5th नंबर पर देखिए जो उन्होंने बताया। अब इसमें कुछ समाजशास्त्री ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो असमानता और पक्षपात है हमारे समाज में, इसका एक उपाय ये है कि हम मिक्स मैरिज करवाएं, यानी कि जैसे ऊंची कास्ट का नीची कास्ट वालों के साथ शादी हो, यानी कि एक धर्म की दूसरे धर्म वालों के साथ शादियां हो। तो उससे क्या होगा कि यानी समाज में जो ये माहौल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हिंदू की मुस्लिम के साथ शादी, मुस्लिम की हिंदू के साथ शादी, या लोअर कास्ट की अपर कास्ट वालों के साथ शादी होगी, तो क्या होगा, उनके बीच में एक गहरा संबंध बन जाएगा। अब 6 में यहाँ पर 6 वाले पॉइंट में
ये बताया गया है कि यानी कि जो समाज है उसमें एक तो न्याय ऐसा हो कि वो सबके लिए समान हो, यानी कि किसी विशेष के लिए वो नहीं हो। और जो लोग यानी कि जिन लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार होता है उनके साथ सुधार हो, यानी कि ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जाए समाज में जिसके कारण से जो भाईचारा प्यार का रिश्ता है वो खत्म हो जाए। तो ये सब पहल किसको करना चाहिए? समाज के जो लीडर है, जो राजनेता है या जो गवर्नमेंट है, उनको ऐसा करना चाहिए। 7th पॉइंट देखिए, इसमें 7th पॉइंट में ये बताया गया कि हमें जो ये चीजें है समाज में जो हानि पहुंचाने वाली है, तो ऐसे बहुत से इवेंट्स करना चाहिए जिनसे कि ये सब खत्म हो जाए, यानी कि बहुत से जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। और इसके कारण क्या हमें लोगों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए, हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी हो जिससे कि लोग सीखे कि वो आपस में भाईचारे से रहे। तो ये थे जो स्टेप अपन उठा सकते थे। अब इसमें एक और स्टेप इसमें लास्ट बताई गई है 8 नंबर पर। उसमें बताया गया कि यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि यूएन, तो वो भी क्या करती है, लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए, लोग की शांति से रहे, इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। तो यूएन है वो बहुत से ऐसे दिवस मनाती है जैसे ह्यूमन राइट्स डे, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वगैरह। तो इसके कारण से वो सबको समान रूप से बनाने का प्रयास करती है, पोस्टर लगाती है, लोगों को यानी कि जागरूक करती है। तो ऐसा वो प्रयास कर रही है। अब देखिए आगे अपन देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे प्रेजुडिस एंड इनइक्वालिटी आल्सो लीड ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इन दोनों कारण से ही समाज में असमानता भेदभाव की नीति होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुख्य कारण है उसके क्या है, जिनके कारण से ये इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैला हुआ है। तो देखिए इसमें फर्स्ट कारण बताया, जो फर्स्ट कारण इसमें यह है कि जो इनइक्वालिटी होती है यानी कि असमानता का एक कारण क्या है, कास्ट सिस्टम है। हमारे समाज में क्या जो आर्यन लोग थे उन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित करा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों के यानी कि पहले काम के आधार पर जाति बटी हुई थी, यानी जो जैसा काम करता था उसको उस जाति का पुकारते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये जन्म के आधार पर हो गई, यानी कि किसी की ब्राह्मण के घर में यानी कि जन्म होता तो वो ब्राह्मण कहलाता, या क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय कहलाता। तो इस तरह से ये जन्मजात हो गई। तो इसके कारण से समाज में असमानता हो गई। सेकंड कारण देखिए इसमें, सेकंड कारण इसमें बताया गया कि जो अलग अलग रिलीजियन है, धर्म है, तो उनके कारण भी समाज में इनइक्वालिटी हो गई। अब धर्मों के कारण जैसे कि एक ही धर्म के अंदर भी लोग आपस में झगड़ा करते हैं, या एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ में झगड़ा होता है। जैसे पहले यानी कि मिडिल एज में क्रिश्चियन और मुस्लिमों के बीच में बहुत सी बार युद्ध हुए थे, तो इसके कारण से बहुत सी कंट्रीज में इसके युद्ध हुए। ऐसे ही रोमन कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट थे उनके बीच में भी बहुत सी बार युद्ध हुए। तो ये धर्म के आधार पर भी लोगों में यानी कि पूरा जो माहौल है वो खराब हो जाता है। एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। थर्ड इसमें कारण बताया गया है कि इसका कारण क्या है, रेशियल भी बताया गया है, यानी कि गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव। तो अपन ने साउथ अफ्रीका का उदाहरण देखा था। साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में कितना भेदभाव होता था, जिसके कारण से यानी कि काले लोगों को कोई अधिकार नहीं था, गोरे लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। तो इन 3 चीजों के कारण से भी समाज में असमानता का माहौल बढ़ रहा है। तो पहला कारण अपन ने पढ़ा था कास्ट सिस्टम के कारण, जो समाज में 4 वर्ण है उनके कारण से। दूसरा अपन ने पढ़ा रिलीजियन, यानी कि जो धार्मिक आधार के कारण से जो एक देश का दूसरे देशों में झगड़ा होता है, या जो एक ही धर्म के बीच में आपस में झगड़े होते रहते हैं। तीसरा अपन ने कारण पढ़ा जो रेशियल होता है, यानी कि रंग भेदी नीति, यानी कि गोरे और कालों के बीच में जो आपस में
भेदभाव होता है उसके बारे में। अब इसमें एक और कारण मुख्य है कि कभी कभी क्या होता है कि जो जेंडर के कारण भी समाज में भेदभाव होता है, असमानता होती है। जेंडर में यानी कि जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, औरत और आदमियों में भेदभाव, ऐसा। तो अपने देश का यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि यानी कि अपने जैसे कोई एक जगह पर काम करता है, कोई मैन और वुमेन, तो जो मैन को 40% ज़्यादा सैलरी मिलती है वुमेन से, यानी कि औरतों को आदमियों से 40% कम सैलरी देते हैं। तो ये एक तरह से भेदभाव हो रहा है, तो ये भी समाज के लिए एक घातक होता है। तो इंडिया में यानी कि ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जो घरों में, समाज में बहुत भेदभाव होता है लड़कियों और लड़कों के बीच में। आपने देखा, आपके घर में भी आप ऐसा माहौल देखा होगा कि अगर आपके घर में एक लड़का और लड़की है तो जो घर के सदस्य हैं वो ज़्यादातर लड़कों की ज़्यादा बात मानते हैं बजाय लड़कियों की। आजकल कुछ बदल रहा है माहौल, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। और बहुत सी जगह तो खतरनाक बात ये होती है कि अगर यानी कि जिसका जन्म नहीं होता है तो गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं। अगर लड़की होने वाली है तो उसको पहले से ही खत्म कर देते हैं, यानी कि जिंदगी उसको मिलने से पहले ही। तो ये एक तरह से बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में लड़के लड़कियों के बीच में या औरतों और आदमियों के बीच में भेदभाव होता है। तो इस तरह से ये जो 4 चीजें अपन ने पढ़ी, कास्ट सिस्टम के कारण, धर्म के कारण, और गोरे कालो लोगों के बीच में भेदभाव के कारण, और एक जो जेंडर के कारण यानी कि लड़के और लड़की या औरत और आदमियों के बीच में जो असमानता होती है, तो ये समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए आगे अपन देखते हैं कि इसमें बताया कि जो आइडेंटिटी होती है, अपनी मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, यानी कि अलग अलग पहचान होती है, उसको कौन से कारण है जो ऐसा बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी कि बहुत से ऐसे तत्व है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है इसमें कि जैसे कोई अच्छा क्रिकेटर है लेकिन दूसरा ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे किसी के पास में स्कूटर है, किसी के पास में कार है, लेकिन किसी के पास में कुछ नहीं है, वो पैदल जाता है। ऐसे ही किसी के पास में खुद का घर है, बंगले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के घर में किराए पर रह रहे हैं। तो इस तरह से यानी कि ये भी एक की अलग अलग पहचान बनाते हैं लोगों की। जैसे कार वाला है, वो स्कूटर वाला है, वो उसके पास कुछ नहीं है, ये बंगले वाला आदमी है, तो ऐसे लोगों की पहचान बन गई है। तो ये भी समाज में एक तरह से भेदभाव करती है। अब यहाँ पर आगे बताया गया कि ये केवल पूरा सोसाइटी में नहीं फैला हुआ, एक फैमिली में भी ये होता है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में एक मेंबर तो इंजीनियर है, दूसरा कोई क्लर्क है, एक डॉक्टर है, कोई दुकानदार है, कोई इंग्लिश का अच्छा जानकार है, किसी को मैथमेटिक्स अच्छी आती है। तो ये भी एक कारण हो जाता है असमानता का। ये कारण तब होता है जब यानी कि दूसरा व्यक्ति अपने आप को सुपर समझे। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, एक चपरासी जो होता है उसको वो बहुत नीचा समझे, तो ये समाज में नुकसान करने वाली बातें हो जाती है। तो समाजशास्त्री इसको भी एक कारण बताते हैं कि जिसके कारण असमानता समाज में फैली गई है। इसके कारण इसके अलावा जो धार्मिक कारण होते हैं वो तो अपन ने पहले भी पढ़े थे कि यानी कि धर्म के कारण से भी समाज में असमानता फैल रही है। लेकिन इसके लिए जैसे अशोक जो थे, तो अशोक ने यानी कि जगह जगह क्या अपनी शिलालेखों में शिक्षा है लिखी थी कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी समाज को एक करने के लिए। अब आगे अपन देखते हैं कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो रेस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी को, यानी कि जो विविधता है उसको अपना संविधान
आदर देता है, यानी कि आदर देने का मतलब सभी लोगों को समान रूप से वो समझता है। तो उसके लिए क्या बताया, अपना जो संविधान है उसको जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने यानी कि जो देश में विविधता है उसको सम्मान करते हुए सभी को सम्मानित अधिकार दिए। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज है, एक नहीं है, दो नहीं है, टोटल यानी कि कितनी लैंग्वेज है जिनको मान्यता दी गई है अपने देश में। तो ऐसी अपने देश में यानी कि 22 लैंग्वेज है अपने देश में जिनको कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, यानी कि इतनी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया। तो यानी किसी एक लैंग्वेज को हमारे देश में मान्यता नहीं दी गई है कि यही बोली जाएगी। तो ये यानी कि विविधता का सम्मान करने के लिए ऐसा किया गया था। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार क्या होता है कि लैंग्वेज के कारण भी झगड़े होते रहते हैं समाज में। तो हम एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यानी कि पोएम है या कोई स्टोरी है या कोई नोवेल है उसका भी आनंद ले सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसने यानी कि दूसरा जो रिलीजियस है यानी कि धर्म को भी उसने एक तरह से सबको समान अधिकार दिया है, यानी कि सभी समाज के जो लोग हैं, सभी धर्म के जो लोग हैं उनको बराबर अधिकार दिया गया है कि वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को भी मान सकते हैं। तो अपना जो आर्टिकल 25 है उसमें बताया गया था कि यानी कि जो सभी को यानी कि समान रूप से अपना हेल्थ के लिए या अपनी मतलब जैसा मत है उसका सिद्धांत है उसके अनुसार किसी को मानने की पूरी आज़ादी होगी, कोई भी वो प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी, कोई भी कार्य करने की आज़ादी होगी धर्म के आधार पर। तो ऐसा उनको अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 46 है, आर्टिकल्स 46 में भी यानी कि इसको विस्तारित रूप से बताया गया है कि यानी कि जो एजुकेशन संस्था है या जो इकोनॉमिक क्षेत्र है उसमें यानी कि जिसको जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है। ऐसे शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइबल है उनको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनके कारण वो आगे बढ़े, यानी कि वो पिछड़े हुए हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो इस तरह से हमारे संविधान ने यानी कि जो असमानता है समाज में, जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। अब अपन आगे देखते हैं इसमें कि जो सेटिंग सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इक्वलिटी एज नेशनल गोल्स, यानी कि हमारा जो संविधान है उसके अनुसार समाजवाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता इसको एक तरह से हमारा गोल बनाया गया कि हमें आगे इस तरह से चलना है। तो देखते हैं इनके बारे में अपन कि इसमें क्या बताया गया है। तो 42 हमारे संविधान का संशोधित यानी कि संशोधन हुआ था हमारे संविधान का 1976 में 42 नंबर पर। उसमें यानी कि एक सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो नए शब्द जोड़े गए। अब देखते हैं सबसे पहले सेकुलरिज्म क्या होता है। तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि इसके अनुसार यानी कि हमारा देश किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं है, यानी कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग समान रूप से व्यवहार कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनको समान अधिकार दिए गए। यानी कि जैसा अपना इंडिया है, अब इंडिया का कोई धर्म नहीं है। अब मान लीजिए जैसे बहुत से कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, इराक ईरान को ले लीजिए, तो वहाँ उनका धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म है। ऐसे मान लीजिए अपन ब्रिटेन वगैरह को लेते हैं, लंदन, इनको, तो उनका धर्म ईसाई है। लेकिन अपने देश का कोई स्टेट रिलीजियन नहीं है, यानी कि सभी धर्म के लोग यहाँ समान रूप से है, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो। तो सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं, यानी कि सबको अपने अनुसार आज़ादी है कि वो कैसा भी जीवन जिए, कैसे ही वो प्रार्थना करे, कैसे ही अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शिक्षा वो अपने धर्म की
दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कानून बना हुआ है जिसका नाम सेकुलरिज्म है। अब अपन आगे देखते हैं सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन समाजवाद। तो ये भी जो 1976 में 42 संशोधन हुआ था उसके बाद में ये जोड़ा गया। सोशलिज्म मतलब समाज में सामाजिक रूप से सभी लोग एक है, यानी इनकम के रूप में, जैसे कि बहुत सी कंट्रीज में होता है कि जो पूंजीवादी होते हैं वहाँ पर पूंजीपतियों को विशेष अधिकार होते हैं, यानी जिनके पास दौलत होती है, धन होता है, पैसे वाले होते हैं, उनको विशेष अधिकार दिए गए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि समाज में सभी लोग समान रूप से रहे, यानी कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। और सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो जो गरीब लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाए, यानी कि उनको अमीरों के बराबर लाने की वो कोशिश करे। समाज का जो धन होता है वो समान रूप से लोगों में बांटा जाता है। कोई योजना होती है उसमें सबको समान रूप से शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना है या कोई भी स्कूल हॉस्पिटल वगैरह खोले गए तो उनको सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। तो इस तरह से यानी कि अमीर गरीब के बीच में जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने की हमारे संविधान ने कोशिश करी है। अब है इक्वलिटी, यानी कि समाज में एक करने के लिए। तो हमारे संविधान में ये स्पष्ट निर्देश दिए है कि यानी कि कोई चाहे कोई भी सेक्स का हो, लड़का हो लड़की हो, कोई काला हो गोरा हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कलर का हो, वो सब यानी कि इस देश में बराबर है, इक्वल है, और वो आनंद के साथ अपने अनुसार यहाँ पर जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह हमारे संविधान ने ये सब चीजें खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन सब समाज मिलकर ये कोशिश करेगा जब भी ऐसा होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।